जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं हूं प्रिंस, एसएससी जीडी में सेलेक्टेड। जी हां, आज के इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की दोस्तों जो वैकेंसी है, जिसकी आंसर की आपने चेक कर लिए। आपके कितने नंबर बन रहे हैं ये आपको पता है, लेकिन यहां पर आपके मन में सिर्फ एक सवाल आ रहा है कि भैया कितनी कट ऑफ आएगी और रिजल्ट कब तक आएगा। मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, क्या मैं टाइपिंग के लिए यहां पर जो है स्टार्ट कर दूं, क्या मैं टाइपिंग शुरू कर दूं? ये आपके मन में सवाल आ रहे हैं कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों आप इस वैकेंसी को लेकर, ठीक है। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, सारी चीजें दोस्तों मैं बताने वाला हूं बिना देरी किए। भाई बिना देरी किए मतलब फालतू की बकवास नहीं करेंगे। चलते हैं दोस्तों डायरेक्ट फोन की स्क्रीन पर और आपको इसके बारे में अपडेट देते हैं। देखो, सबसे पहले दोस्तों आप जान लीजिए कि 2019 में दोस्तों आपकी जो दोस्तों ये वैकेंसी है वो 400 प्लस वैकेंसी थी, ठीक है। जब भी दोस्तों कट ऑफ देखिए कितना गया था, वैकेंसी कम थी और कट ऑफ कितना गया था। देखो, इस बार 540 वैकेंसी है, पिछली बार दोस्तों 400 कुछ थी, ठीक है। तो यूआर की दोस्तों जो कट ऑफ गई थी पिछली बार वो 79 थी, ओबीसी की 79, दोनों की सेम थी मेरे भाई। उसके बाद एससी की दोस्तों 76 और एसटी की गई थी भाई 71, ठीक है। तो ये आपकी कट ऑफ है, इसको आप देख लीजिए। ये प्रीवियस ईयर कट ऑफ है 2019 वाली, जिसका एग्जाम अभी हुआ था दोस्तों 30 जुलाई के आसपास हुआ था एग्जाम। 2019 का जो एग्जाम हुआ था अभी हुआ था 2023 में ही, ठीक है। और इसका दोस्तों अब इसकी टाइपिंग डेट भी आ चुकी है, वो दोस्तों नवंबर में होनी है, इसी महीने होनी है, ठीक है। उसकी डेट भी आ चुकी है। अब आपकी आंसर की दोस्तों आ चुकी है, आपको पता है दोस्तों कल यानी 3 नवंबर को आपकी आंसर की आ चुकी है। और इसमें दोस्तों 3 लाख प्लस छात्र हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है। समझिए सारी बातों को, ध्यान से समझना, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद दोस्तों 2023 की बात कर लें कि भाई साहब कितनी कट ऑफ जाने वाली है वो आपको जानना है, और कितने नंबर पर आप टाइपिंग शुरू कर सकते हैं वो आपको जानना है। देखो मेरे भाई, पिछली बार से वैकेंसी भी ज्यादा है, ठीक है। और इस बार दोस्तों आपके जो है 3 लाख प्लस छात्र थे जो एग्जाम देने गए थे, लेकिन लगभग अगर बात कर लें तो 2.25 लाख के समथिंग यानी 2,75,000 के समथिंग दोस्तों लोगों ने एग्जाम दिया इस बार, जो सुनने में आ रहा है, जो डाटा निकल के आ रहा है उसके हिसाब से। तो कट ऑफ तो दोस्तों इसके आसपास से रहना चाहिए। अब आप बोलेंगे भैया क्योंकि इस बार वैकेंसी भी ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि आप जितनी भी बातें बोल रहे हैं वो प्रीवियस ईयर के हिसाब से नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि पिछली बार दोस्तों जो एग्जाम हुआ है वो ऑफलाइन हुआ है, ठीक है। और ऑफलाइन ऑनलाइन एग्जाम में बहुत बड़ा अंतर होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं, यहां पर जो कट ऑफ जाएगी वो यूआर की दोस्तों जो कट ऑफ जाएगी वो मेरे भाई यहां पर 82 से लेकर वो दोस्तों 84 के बीच में रहने वाली है। अगर इतने नंबर आ रहे हैं तो टाइपिंग शुरू कर दीजिए। वहीं ओबीसी वाले अगर दोस्तों आपकी इतनी ही समथिंग जाती है, 81 से लेकर अगर 83 के बीच में आपके नंबर हैं तो आप टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। वहीं एससी वाले जिसके भी दोस्तों नंबर यहां पर जो है वो 76 से लेकर 79 के बीच में आ रहे हैं, वो टाइपिंग शुरू कर सकता है, ठीक है। और दो एसटी वाले हैं जिनके दोस्तों यहां पर 73 से लेकर 75 के बीच में जिसके नंबर आ रहे हैं वो टाइपिंग शुरू कर सकता है। जी हाँ, अब आप बोलेंगे इतनी ज्यादा कट ऑफ, तो जी हाँ मेरे भाई वैकेंसी तो देखिए, पहले 540 वैकेंसी है, 540 ओनली वैकेंसी है। और आपको पता होना चाहिए कि इस बार दोस्तों यहां पर जो है ये वैकेंसी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए कट ऑफ बता रहा हूं ताकि बहुत सारे बच्चे जो परेशान ना हो। मैं देखो भाई कट ऑफ कम बता सकता हूं अपने व्यूज पाने के लिए, बहुत सारे बच्चे मुझे सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जहां भी चलूंगा सच्चाई के साथ चलूंगा, और ये खुद आप लोग भी जानते हैं ऐसी चीजें। ऐसा नहीं है कि मैं आपको गलत चीज बता रहा हूं, ये आप लोगों को भी पता है कि हाँ रियलिटी में कट ऑफ इतनी जाएगी, क्योंकि पिछली कट ऑफ से थोड़ी हाई कट ऑफ जानी ही है इस बार, ठीक है। अगर आपके इससे कम नंबर आ रहे हैं तो आप परेशान ना हो, क्योंकि अभी दोस्तों इसमें नॉर्मलाइजेशन भी मिल सकता है आपको, ठीक है। क्योंकि अभी देखा गया है पिछली बार जो वैकेंसी आई थी इसमें भी मिला था, ठीक है। किसी के घटे भी थे, किसी का बड़ा भी था। और एक सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी दोस्तों आपकी जो रिवाइज आंसर की है वो नहीं आई है, यानी दोबारा से जो आंसर की अपडेट होकर आती है वो भी नहीं आई है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन गलत भी है। और वो क्वेश्चन पर दोस्तों यहां पर जो है आपने नहीं तो आपके किसी साथी ने या दोस्तों किसी और स्टूडेंट ने यहां पर दोस्तों अपील भी दायर कर दी है उसके लिए। तो अभी जो रिवाइज आंसर की आपकी आएगी, जो दोबारा दोस्तों अपडेट होकर आंसर की आएगी, तो उसमें कुछ क्वेश्चन आपको इंक्रीज भी देखने को मिल सकते हैं। तो हर एग्जाम में ऐसा होता है, तो परेशान बिल्कुल रहो। जिसके दोस्तों 75 आ रहे हैं ना, तो उसके दोस्तों कब 80 हो जाए किसी को नहीं पता, समझ रहे हो। क्योंकि 2-3 नंबर तो बढ़ ही जाते हैं आंसर की वजह रिवाइज होके आती है। उसके बाद दोस्तों फिर दोबारा से ये मतलब ये समझिए कि 75 से 80 हो गए, और क्या पता दोस्तों आपके फिर ये नॉर्मल में मिल जाए नंबर। क्योंकि भाई
ये आपका 4-5 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है, समझ रहे हो, ये 2 दिन एग्जाम चला है, तो इसमें मिलता है, इसमें मिलेगा भाई आपको नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, मिलता है। वो जो बोल रहा है कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखना, मिलता है इसमें, ठीक है। और इसका दोस्तों यहां पर जो रिजल्ट है वो आपको कब देखने को मिलेगा, तो रिजल्ट दोस्तों आप सभी को बता दूं, रिजल्ट आपको इसी महीने देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, नवंबर के लास्ट तक, ठीक है, या नवंबर के दोस्तों 3rd वीक तक, यानी 20 नवंबर के बाद तक आपको जो है इसमें रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और जिनके टाइपिंग में इतने नंबर आ रहे हैं, इससे दोस्तों इससे 2-2, 3-3 नंबर माइनस भी कर लीजिए, 3-3 नंबर इससे कम भी है, तब भी वो टाइपिंग की तैयारी करें, तब भी वो टाइपिंग की तैयारी क्यों करे, क्योंकि कब पता दोस्तों इससे ज्यादा नंबर आपके बढ़ जाए, नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाए, क्योंकि टाइपिंग 1 दिन 2 दिन का खेल नहीं है, टाइपिंग में लगता है भाई टाइम, और टाइम कितना, जो बिल्कुल नहीं सीखा है, बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहता है, उसको तो 2 से 2.5 महीने का टाइम चाहिए, बिल्कुल आराम से बता रहा हूं। उंगली रखना ही दोस्तों कम से कम 15 दिन में आता है, किस तरीके से उंगली रखनी है टाइपिंग पे, ऐसा नहीं है कि ऐसे बटन दबाओ, ऐसे नहीं दबते उसमें, इसमें इस प्रकार से उंगली रखी जाती है, तो उंगली रखना ही आप कम से कम दोस्तों कम से कम 10 या 15 दिन में सीखोगे, ठीक है। टाइपिंग तो सीख जाओगे, मतलब जो जिसके अंदर सीखने की लत होती है वो दोस्तों 1-1.5 महीने में भी सीख जाता है, ठीक है, आराम से। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, रिजल्ट आपका नवंबर में आ जाएगा, और टाइपिंग आपकी दोस्तों दिसंबर तक देखने को मिल जाएगी, दिसंबर के 1st वीक या 2nd वीक तक, समझ रहे हो। तो बिल्कुल सारी चीजें क्लियर हैं, परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और जिनका दोस्तों नंबर आए हैं तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, कि आप इसके लिए क्वालिफाइड है या नहीं है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपका एग्जाम कौन सी शिफ्ट में था, क्योंकि कुछ क्वेश्चन दोस्तों गलत है, और कितने गलत है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों थैंक यू ऑल फॉर, जय हिंद, वंदे मातरम।